हरि ओम। ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। और बड़ी ही सुंदर बात है, अधिक मास पुरुषोत्तम मास चला हुआ है, चातुर्मास व्रत की श्रृंखला चली हुई है और उसी के अंतर्गत श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें एक अध्याय की प्रत्येक दिन हम कथा श्रवण करते हैं। तो गत दिवस हमने षोडशोध्याय यानी कि 16वें अध्याय की कथा श्रवण करी और अब हम सप्तदशोध्याय प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसके अंतर्गत राजा परीक्षित के द्वारा कलयुग के दमन की कथा है। बड़े विस्तार से हम कथा श्रवण कर रहे हैं, एक एक श्लोक के एक एक अर्धाली के अक्षरांश का हम अर्थ श्रवण कर रहे हैं, ताकि कुछ इसमें से छूट न जाए, कुछ रह न जाए, ऐसा प्रयास हमारा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान के नाम का 1 मिनट कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात कृष्णाय वासुदेवाय, अतः फिर कथा में हम प्रवेश करेंगे। आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशोऽध्यायः। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजो हन्यमानो मनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं दद्रशेन पलांचनं। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी न हो। वृषं मृणाल धवलम मेहंतम्युद्यतम वेपमानं पदैकेन सीदंतम शूद्रताड़ितम। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। गाम च धर्म दुघाम दीनाम भृशम शूद्रम पदातम। गाम च धर्म दुघाम दीनाम भृशम शूद्र पदाहृतम। विवत्साम शास्त्रवदनाम क्षमाम यवस मिक्षतीम। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि भविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पप्रक्ष रथमारूढ़ कार्तस्वर परीक्षितम् मेघ गंभीरया वाचो समारोपित कार्मुक। कस्त्वम् अक्षरणे लोके बलाद् धनस्य बलान् बली नरदेवो शिवेशेन नटवत् कर्मण द्विजो। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा है। अरे तू कौन है जो बलवान होकर मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नटकी भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। यस्त्वं कृष्णे गते दूरम सह गांडीव धन्वनो सोच्यो सोचियान रहसी प्रहरन वदमरसी। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। त्वं वां मृणाल धवलः पादेर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन्।
उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? न जातो पौरवेन्द्राणाम दौर्दंड परिरंभिते भूतले नोपतन्तस्मिन् विनाते प्राणिनाम शुचः। अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है, इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। माम सौरभेयानुशुचो वेतोते वृषलाद भयम माम रोदीरंब भद्रम ते खलानाम मयि शास्तरे यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रश्यन्ते साधु साधुवे तस्य मत्तस्य नश्यन्ते कीर्तिरायुर्भगोगते। धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा के कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। एष राज्ञां परो धर्मो यार्तानाम् आर्ति निग्रह अत एनं वदिष्यामि भूतध्रुवमसत्तमम् को वृश्च तव पादास्त्रीन् सौरभेय चतुष्पदो मा भूमस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। आख्या ही वृषभद्रम व साधूनामृतकृताग्रशाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्तिदूषणम जनेनागस्त्यघम युञ्जन सर्वतोष्य च मद्भयम साधूनाम भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। अनागस्त्वेय भूतेषु य आगस्कृन्निरंकुशो आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमृतस्य विषांगदम्। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। राज्ञो ही परमो धर्म स्वधर्म स्थानुपालनम शासतोन्यान यथा शास्त्रम अनापदि उत्पथानि हो। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म उवाचो एतद् वः पांडवेयानां युक्त मार्ता भयं वचो येषां गुणगणैः कृष्णौ दैत्योत्यादौ भगवान कृतो। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। न वयम क्लेश बीजानी यतस्यो पुरुषर्षभ पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहित। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। केचिद विकल्प वशना आहोरात्मानमात्मनो देवमन्ये परे कर्म स्वभावम परिप्रहुम। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। अपरतर्ज्ञाद निर्देश्योदिति के स्वनिश्चयो अत्रानुरूपम राजरसे विमर्श स्वमनीषयो। किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इसमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत उवाचो
एवं धर्मे प्रवदति सौ सम्राट द्विज सत्तम सम्माहितेन मनसा विखीदो पर्यचष्टतम। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ सौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे पूछा, राजोवाचो धर्मं ब्रवीषि राजन धर्मज्ञो धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद धर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। परीक्षित ने कहा, राज धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा देव मायाया नूनम गतिर्गोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामति निश्चयो। अथवा यह सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। तपः शौचम दया सत्योमिति पादाकृते कृतो अधर्म से स्त्रयो भग्ना स्मय संगम अदैस्तव। इदानीं धर्म पादस्ते सत्यम निर्वर्तयेत्यतो तम जिग्रक्षन्ते धर्मोऽयम् अनृते नेदितः कली। धर्मदेव, सत्ययुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। इदानीं धर्म पादस्ते सत्यम निर्वद्यते यतो तम जिग्रक्षत्य धर्मोऽयम् अन्नते नेदितः कली। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। इयं च भूर्भगवतः नास्तिरोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तव तत्पदन्यासैर सर्वतः कृतकौतुकः। ये गौमाता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनकी राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। सोचत्यश्रुकुला साध्वी दुर्वज्ञेवोज्जिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्षन्ति मामिति। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर चिंता कर रही हैं कि अब राजाओं का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। इति धर्मं महिं चैव शान्ते त्वा महारथो निशातो मादधे खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिगांसुरभिप्रीत्यो विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद् भयविह्वलो पतितं पादयोर्वीक्ष कृपया दीनवत्सलो शरण्यो नावधीत् श्लोक्यो आह चेदम यसन्निवो। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के करुणारूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया था कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भव विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हंसते उससे कहा, राजोवाचो, राजा परीक्षित कहते हैं, न ते गुणा के सयसोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वदधर्म बंधो क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधो। जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। त्वां वर्तमानं नरदेव देहे स्वनु प्रवृत्तो यम धर्म पूगः लोभो नृतम शौर्यम नार्यमयो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों के बढ़ोत्तरी हो रही है। न वर्तितव्यम तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञविता न विज्ञ।
अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यस्मिन् हरिर् भगवान् युज्यमाना इज्या मूर्तिर्यजतां संतनोति कामान् मोहान् सिर्जंगमानाम् अंतर्बहिर्वायुर्वैष आत्मा। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थिर रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। यस्मिन् हरिर् हरिर् भगवान् युज्यमाना इज्या मूर्तिर्यजतां संतनोति कामान् मोहान् स्थिर्जंगमानाम् अंतर्बहिर्वायुर्वैष आत्मा। ये श्लोक बड़ा प्यारा लगा है मेरे को, एक बार पुनः इसका अर्थ हम सुनेंगे और दोहराएंगे। यस्मिन् हरिर् भगवान् युज्यमाना इज्या मूर्तिर्यजतां संतनोति कामान् मोहान् स्थिर्जंगमानाम् अंतर्बहिर्वायुर्वैष आत्मा। इस देश में यानी भारत देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। इन इंडिया लिव इन फॉर गॉड फॉर ट्रांसफॉर्म फॉर यज्ञ। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है। ऑफरिंग फॉर गॉड एवरी यज्ञ फॉर ऑफरिंग पूजा, और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। एंड ठाकुर जी ब्लेसिंग फॉर यज्ञ नारायण, ब्लेसिंग फॉर ऑल डेवोटीज। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हैं। दिस गॉड ऑलवेज लिव इन ऑल डेवोटीज हार्ट इनसाइड। उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। एंड ऑल डिजायर फुलफिल फॉर ऑल आवर डेवोटीज ठाकुर जी। तो ये बड़ा ही प्यारा श्लोक है। इट्स अ वेरी गुड श्लोक इन श्रीमद् भागवतम। सूत उवाच परीक्षितैवामादिष्टो सकलिर्जात वै पथो तमुद्यतासि माहेदं दंडपाणिमिमोद्यतम्। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथों में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला है। कलिरुवाचो यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञयो लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामाद्यैः सुरासनम। कली ने कहा, सार्वभौम आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वही देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। तन्मे धर्मव्रतां श्रेष्ठम स्थानम निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्यो आतिष्ठन्तेनुशासनम। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत उवाचो अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्राधर्म चतुर्विधो। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए हैं। द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। पुनश्चयाच मानायो जात रूप मदात् प्रभो ततोन्नतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। उसने और भी स्थान मांगे जब कलयुग ने, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया, सुवर्ण धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। अमूनि पंचस्थानानि यधर्म प्रभव कली औत्तरेणेन दत्तानि निवसत्तन्य देशकृत। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। अथैतानि न सेवेत बहुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राज्ञा लोकापतिर्गुरो। इसलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। व्रसस्यो नष्टा स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसंदत आश्वास्यो महीं च समवर्धयत्।
राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के तीनों चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया है। स एष एतयद्धिर्यास्तो आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपनस्त्यं राज्ञारण्यं विवक्षित। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। आस्ते धुनास राजर्षि कौरवेंद्र श्रीोल्लसन गजावये महाभागा चक्रवर्ती बृहंशव। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्यु सुतो नृपो यस्य पालयत क्षोणिं यूयं सत्राय दीक्षितो। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे कली निग्रहो नाम सप्तदशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, मैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, चातुर्मास महोत्सव की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। आप सभी को एक बार पुनः वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत की कथा जीवन में कल्याण करें, सभी मनोवांछित आपकी कामनाओं की भागवत भगवान पूर्ति करें, यह लोक में सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में भगवान की धाम की प्राप्ति होवे, ऐसी मेरी प्रार्थना भागवत भगवान के चरणों में अर्पित। मिलते हैं अगली वीडियो में। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा है, वह कथा हम अगले अध्याय में 18वें अध्याय में विस्तार पूर्वक सुनेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके जाइएगा, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को भी दबा देवें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए एक बार आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। ओम